दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे मिक्सचर एंड एलिगेशन और उसके हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज मिक्सचर और एलिगेशन की आखिरी क्लास में देखते हैं कुछ शानदार क्वेश्चन। तो आइए, आज की क्लास का पहला सवाल है, एक कर्मचारी 3:1 के अनुपात में खर्च व बचत करता है। यदि उसकी आय 16% व खर्च 20% बढ़ जाए तो उसकी बढ़ी अथवा घटी हुई बचत ज्ञात कीजिए। तो उसकी बढ़ी अथवा घटी बचत ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में 5%, ऑप्शन बी में दिया है 4%, ऑप्शन सी में दिया है 6% और ऑप्शन डी में दिया है 10%। तो इस सवाल में क्या दिया है? इसमें दिया है एक कर्मचारी 3:1 के अनुपात में खर्च व बचत करता है। यदि उसकी आय 16% व खर्चा 20% बढ़ जाए तो बताइए उसकी बचत बढ़ी अथवा घटी। इस तरीके के सवाल हम एलिगेशन से भी बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे लगाते हैं इसमें आसानी। हमारा खर्च कितना हुआ? ये खर्च हुआ 3, बचत हमें पता नहीं इसकी बचत की क्या है। खर्च कितना हुआ 3 और बचत कितनी हुई 1 हुई। अब इसमें क्या हमें पता है, जो इसकी आय है वो किस किस चीज पर निर्भर कर रहा है? वो उसकी बचत और उसके खर्चे दो चीजों से मिलकर बनेगी, नहीं बनती। यानी कि आय बराबर कितना हो रहा है? बचत प्लस खर्चा। तो जब आय बचत और खर्चे से मिलकर बन रही है तो इसका मतलब है जब हम एलिगेशन लगा कर दो चीज से मिलकर बने, तो कोई तीसरी चीज जब हम एलिगेशन लगावे, और यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए बचत कितनी बढ़ी हमारी पता नहीं। खर्चा कितना बढ़ा? खर्च बढ़ा है 20%। खर्च बढ़ा है 20%। बचत कितनी बढ़ी हमारी पता नहीं हमें कितनी बढ़ी, लेकिन आय टोटल कितनी बढ़ी? आय बढ़ी 16%। अब देखिए अगर ये 20 है, यहाँ पे 16 घटाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और एलिगेशन में हमें ये पता है जो ये अनुपात ऊपर हो गया है वही अनुपात काम बाद में आता है। तो अगर इस एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। अगर इस एक की वैल्यू कितनी आ रही? 4, तो इस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो इसका मतलब ये होगा, अगर इसमें से घटा के ये लिख रखा है यहां से, तो जो राशि यहां रही होगी वहां इससे कैसी रही होगी? वह कम रही होगी कि नहीं रही होगी? क्योंकि एलिगेशन जब लगा कर एक तरफ ज्यादा होकर है एक तरफ कम होकर है। तो जैसे ही हम 16 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4%। तो इसका मतलब ये होगा बचत कितनी बढ़ी? 4% बढ़ी। तो इस सवाल में दिया है एक दूध वाले के पास 2 प्रकार के दूध के डिब्बे हैं जिनमें दूध की सांद्रता क्रम से 80% व 60% है। यदि पहले डिब्बे में 28 लीटर और दूसरे डिब्बे से 32 लीटर लें तो बताइए नए मिश्रण में दूध की सांद्रता कितनी होगी? पहले डिब्बे में कितना दूध है? 80%। अगर इसमें 80 दूध है तो 20 क्या रहा होगा? पानी। तो अनुपात कितना बैठ गया? 20 चौक
80, 4:1। अब दूसरे डिब्बे में कितना है, 60% है। अगर इसमें 60 पानी है तो 40 क्या रहा होगा, इसमें 40 रहा होगा पानी। तो 20 तिये 60 और 20 दूनी 40, अनुपात कितना आ गया, 3:2। अगर इसमें 4 दूध है, 1 है पानी, टोटल कितना हो गया, 5। इसमें अगर 3 दूध है, 2 है पानी, तो टोटल इसमें भी कितना हो गया, 5। इसका मतलब है मात्रा तो इसमें पहले ही बराबर दे रखी, लेकिन अब मैं कह रहा 28 तो लेने हैं पहले के और 32 लेना है दूसरे का। और ये क्योंकि अनुपात है तो हम इस 28 और 32 का भी क्या ले लेंगे, अनुपात ले लेंगे। 4 सत्ते 28 और 4 अठे 32। इसमें कितने गुणा कर देंगे, 7 की, और इसमें कितने गुणा कर देंगे, 8 की। अब 7 पंजे और 7 चौक 28 और 8 तिये 24। तो दूध कितना हो गया दोनों बर्तन में, 28 और 24 52। और पानी कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 8 दूनी 16। तो इसका मतलब ये होगा 28 और 24 कितने, 52 हो गया दूध। 52 तो हो गया इसमें दूध, और पानी कितना हो गया, 16 7 23। और टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 75। लेकिन हमारे से क्या पूछ रहा, हमारे से पूछ रहा दूध की मात्रा कितनी है। तो दूध कितना प्रतिशत हो जाएगा, दूध है हमारे पास 52, टोटल कितना मिश्रण 75 गुणा 100, 25 के 75, 25 चौके 100। तो ये कितना बैठ गया, 4 दूनी 8 और उसके बाद 4 पंजे 20, 208 बटे 3, 3 छंग 18, 3 नम 27, 1 बटे 3। तो ये बैठ गया 69 सही 1/3%। में दिया है एक सांद्र अल्कोहल में एक सांद्र अल्कोहल में 8 लीटर अल्कोहल है, 8 लीटर अल्कोहल है। तथा शेष पानी है, तथा शेष पानी है। अब एक नया मिश्रण जिसमें अल्कोहल की मात्रा, एक नया मिश्रण जिसमें अल्कोहल की मात्रा अल्कोहल की मात्रा 30% है, वह सांद्र अल्कोहल से बदलकर, वह सांद्र अल्कोहल से बदलकर बनाया है। यदि प्रारंभ में कुल मिश्रण 32 लीटर था तो मिश्रण की कितनी मात्रा बदली गई। ऑप्शन ए में इसने दिया है 2 लीटर, ऑप्शन बी में दिया है इसने 3 लीटर, ऑप्शन सी में दिया है 2 सही 2/15 लीटर, और ऑप्शन डी में दिया है 3 सही 2/15 लीटर। अब देखिए टोटल मिश्रण कितना था, शुरू में टोटल मिश्रण था 32 और इस 32 में 8 क्या था, अल्कोहल था। तो अगर 8 अल्कोहल है तो बचा हुआ 24 क्या रह गया, पानी। तो 8 तो हो गया अल्कोहल, पानी कितना हो गया 24। तो ये अनुपात कितना आ गया, ये अनुपात आ गया 1:3। अब नए मिश्रण में कितनी मात्रा अल्कोहल की, 30%। अगर 30% क्या है
अल्कोहल है, तो इसका मतलब है बचा हुआ 70 क्या रह गया होगा, बचा हुआ 70 रह गया होगा पानी। तो ये अनुपात कितना आ गया, 3:7 आ गया। अब देखिए हमने क्या मिलाया इसमें, सांद्र अल्कोहल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, और जिसकी मात्रा में परिवर्तन कर रहे हैं बराबर हमेशा उससे दूसरी मात्रा करेंगे। तो इसका मतलब है हम पानी को बराबर करेंगे, पानी को बराबर करने के लिए इसमें कितने गुना, 7 की, इसमें 3 की, 7 ही कम 7 और 7 तिये 21, 3 तिये 9, 3 सते 21। तो इसका मतलब होगा ये कि पहले 7 था, ये अब कितना हो गया 9 होगा। तो कितना परिवर्तन आ गया, 2 का परिवर्तन आ गया। अगर देखिए कितना का 2 का परिवर्तन आया, कितने पे 21 और 9 कितने हो गए 30। अगर 2 का परिवर्तन आया 30 पे, लेकिन हमारे पास तो टोटल मिश्रण कितना था 32, हमें किस पे निकालना 32 पे परिवर्तन, तो गुणा 32, 2 से काटेंगे 15 बार, ये आ गया 32 बटे 15, यानी कि 15 दूनी 30, तो 2 सही 2 बटे 15 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। में दिया है एक बर्तन में 2 दवाई ए व बी हैं, जिनका अनुपात 4:1 है। यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसे 10 लीटर बी से भर दे, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो एक ही प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। ऑप्शन ए 12 लीटर, ऑप्शन बी 15 लीटर, ऑप्शन सी 18 लीटर और ऑप्शन डी 16 लीटर। देखिए इसने ए और बी की मात्रा पहले कितना दिया, अनुपात 4:1 दिया। अब फिर इसने क्या करा, 10 लीटर मिश्रण निकाल के क्या डाला, इसमें बी डाला, जिससे अनुपात कितना हो गया 2:3 हो गया। अब अगर इसने बी डाला है तो इसका मतलब है हम बराबर क्या करेंगे, ए बराबर करेंगे। अगर ए को बराबर करना है तो इसमें कितने गुणा करेंगे, 2 की, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो ये अनुपात हो जाएगा 4:1, और ये 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। अब देखिए ये अनुपात 1 से कितना हुआ 5 हुआ। अगर ये अनुपात 1 से 5 हुआ तो इसका मतलब है कितने अनुपात का परिवर्तन आया, 5 का। ये किस वजह से आया, क्योंकि हमने 10 लीटर बी डाला। अगर इस 5 की वैल्यू 10 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 लीटर। लेकिन हमें तो क्या निकालना, टोटल मिश्रण निकालना। तो इसका मतलब है टोटल मिश्रण कितना रहा होगा, 6 और 4 10। अगर 5 की वैल्यू कितनी है, अगर 5 की वैल्यू 10 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। इसका मतलब है प्रारंभ में कितनी मात्रा थी दवाइयों की, 20 लीटर। अब इस 20 लीटर का जो अनुपात था वो कितना था, 4:1 था। यानी कि 4:1 कितना 5, 5 की वैल्यू कितनी 20। अगर 5 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4, और ये किसकी मात्रा पूछ रहा है, ए की। ए का अनुपात कितना है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो इसका मतलब है प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी 16 लीटर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इस प्रकार आप लोगों का मिक्सचर और एलिगेशन का ये चैप्टर खत्म हुआ।
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, आपने खूब अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये मेरा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।